नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा समाचार में आपके साथ गिरधर शर्मा। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। जब पाकिस्तान का जिक्र आता है तो अपने दिमाग के अंदर एक छवि उभरती है अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, दुश्मन देश पाकिस्तान की, आतंकवाद के पनाहगार देश पाकिस्तान की। पर आज मैं जिक्र करने वाला हूं वो इससे हटकर है। हटकर यूं है कि आज पूरा देश गुरुपर्व दिवस मना रहा है। गुरुपर्व दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। इस दिन हिंदुस्तान से हजारों सिख श्रद्धालु पाकिस्तान के श्री ननकाना साहिब में जाकर सजदा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। आपको पता है कि करतारपुर कॉरिडोर से अब की बार 50% से अधिक श्रद्धालुओं के वीजा मंजूर किए गए हैं, जो जाकर ननकाना साहिब में मत्था टेकेंगे। और इसी के साथ आपको बता दूं कि एक और पाकिस्तान में जन्मे रूहानी फकीर का जन्मदिन भी इसी दिन आता है, यानी गुरु पर्व के दिन ही, यानी कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक पहले गुरु शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता है। देश विदेश में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े करोड़ों लोग आज भी उनमें आस्था रखते हैं, आज भी उन्हें वो भगवान की तरह पूजते हैं। उनकी जो भक्ति की शैली थी वो अपने आप में अलग थी। उन्होंने जब देश में पाखंडवाद चरम पर था तो उन्होंने जिंदा राम की अलख जगाई थी, और इसीलिए वो दुनिया में चर्चा का विषय बने। जैसा कि आपको पता है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम सुर्खियों में रहते हैं, ऐसे उस समय शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी भी सुर्खियों में रहे। अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि कैसे शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी सुर्खियों में रहेंगे। आप एक नजर दौड़ाइए उनके इतिहास पर कि वो पाकिस्तान के अंदर जन्मे और उनके अंदर भगवान को पाने की ललक जागी। वो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान के पंजाब में ब्यास नदी के किनारे स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास आश्रम में आकर उस वक्त के गुरु श्रवण शाह फकीर से मिलते हैं और उनकी भक्ति इस तरीके से करते हैं कि जो उनका अंदाज था, वहां का जो उनके रीति रिवाज थे, उनके खिलाफ थी वो, यानी वो मस्ती में चूर रहते थे, हर समय मस्त रहते थे, इसलिए उन्हें मस्ताना कहा गया, वरना उनका नाम तो खेमामल था। पर आपको बता दें कि सुर्खियों में वो कब कब रहे, जब उन्होंने राधा स्वामी आश्रम की जो भक्ति करने की रीति है उनके खिलाफ जाकर मुजरा करके नाच गा करके अपने गुरु श्रवण शाह से अनेक बख्शिशें प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक डेरा बनाया सरसा के बेगू रोड पर, डेरा सच्चा सौदा के नाम से। आज पूरी दुनिया में अनेक ब्रांचें हैं, पर 1948 में उन्होंने इसकी शुरुआत की। शुरुआत से ही उनके पीछे देश की जांच एजेंसियां लग गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि ये तो पाकिस्तान का जासूस है, पाकिस्तान से जासूसी करने के लिए आया है। पर वो ऐसे करतब खेलते रहे, ऐसे चमत्कार करते रहे कि लोग हैरान होते गए, उनसे जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। आपको बता दें कि उन्होंने जांच करने आए अधिकारियों को एक बार सांप नवेले की लड़ाई दिखा दी, जबकि वहां पे कोई सांप और नवेला नहीं था। एक बार जब उन्हें जांच अधिकारी चेक करने के लिए आए तो उन्हें कहा गया कि जी मस्ताना कहाँ है, तो उन्होंने खुद कहा कि जी अंदर बैठा है। और अंदर जब जो उन्होंने गुफा बना रखी थी उसके अंदर गए तो उसके अंदर बताया जाता है कि एक बाघ बैठा था, शेर बैठा था। तो ऐसे चमत्कार उन्होंने जांच एजेंसी वाले लोगों के साथ सन 1948 के समय में किए। और उनके ये सुर्खियों में रहने का कारवां रुका नहीं।
उन्होंने गधों को बूंदी खिलाई, कुत्तों की पूंछों में नोटों के हार बांध दिए। जहां भी जाते, लोग मिलते तो एक गरीब आदमी को भी वो नोटों के हार से लाद देते थे और अमीर को अपने साइड से निकाल देते थे। जहां भी जाते वो बड़े बड़े शोरूम कपड़े के होते थे, वो लुटवा देते थे। बड़े आलीशान भवन बनवाते और उन्हें गिरवा देते और लोगों में चर्चा का विषय बन जाता कि इतना बड़ा आलीशान भवन उन्होंने गिरवा दिया। लोग देखने आते और उनसे जुड़ जाते। तो अनेक तरह से वो सुर्खियों में बने रहे। और एक बार तो हद हो गई, जब कोई पुलिस वाली गाड़ी जा रही थी तो उसमें सवार हो गए और पीछे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बताया जाता है कि लोगों में चर्चा फैल गई कि इस पाकिस्तान का जासूस शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी गिरफ्तार। और इस नाम से उस समय के राष्ट्रीय समाचार पत्रों में खबरें भी छप गई। उन्होंने सुर्खियां बटोरने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए हर वो करतब किया जिससे लोग उनसे जुड़ते चले गए। देश में जब पाखंड चरम पर था तो उन्होंने एक नई रीत चला दी कि जिंदा राम की, कि जिंदा राम को मानिए। तो वो अक्सर कुछ न कुछ नया करते थे, जैसा आज के डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम करते हैं। दोनों में काफी समानताएं हैं, पर सच्चा सौदा वही है। आज भी डेरा सच्चा सौदा के अंदर एक प्रोग्राम है शाम को 6 बजे, और उसको यूपी के बागपत से फरलो पर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम संबोधित करेंगे। देश विदेश में बैठे लाखों लोग उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और सुनेंगे उनके विचार। तो कैसी लगी है शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी यानी एक पाकिस्तानी बाबा की कहानी? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।